हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज क्लास 10 साइंस में अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न लगाएंगे। अपवर्तनांक से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी से आइए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग पढ़ते हैं। अपवर्तनांक हेडिंग डालेंगे, अपवर्तनांक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक स्नेल का नियम पढ़ा था। जब अपवर्तन पढ़ रहे थे तो स्नेल नियम क्या था, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या आया था, नियतांक। तो इसमें नोट करेंगे कि नियतांक नियतांक का मान जो स्नेल का नियम आया था, नियतांक का मान दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। और ये मान आया क्या था, स्नेल के नियम के अनुसार क्या आया था। देखो, स्नेल के नियम अनुसार क्या आया था, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आया था, नियतांक या स्थिरांक। और इसी नियतांक या स्थिरांक का जो मान होता है वो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपवर्तनांक की। अब अपवर्तनांक भी दो तरह से होता है, एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक होता है जिसमें जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें जो पहला माध्यम होता है वो क्या होता है, वायु या निर्वात होती है, और दूसरा कोई अन्य माध्यम होता है। तो जब भी किसी भी प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तो ऐसे अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें लिखेंगे, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या
तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहलाता है, या केवल अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या, नियतांक। साइन आई बराबर साइन आर बराबर क्या, नियतांक, जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तब क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण है, साइन आई क्या है, अपतन कोण है, और ज्या को ही इंग्लिश में साइन कहते हैं। क्या हो जाएगा, ये n। ठीक है, तो इस जो n का मान होगा वही क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। और इसके बाद देखेंगे हम लोग, पहले एक बार एक नजर डाल लेते हैं हम लोग, अपवर्तनांक क्या है, नियतांक का मान दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। स्नेल के नियमानुसार जो हमने देखा था कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक या स्थिरांक होता था, और इसी का नियतांक या स्थिरांक का जो मान होता था वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक दो तरह का होता है, एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन क्या हो, वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, या इसी को केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं। और तब जो साइन आई यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है क्या होता है, नियतांक होता है, और यही निरपेक्ष अपवर्तनांक या केवल अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक कैसा होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वायु या निर्वात से किसी दूसरे अन्य माध्यम में होता है, तो ऐसा जो अपवर्तनांक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक, और इसमें क्या होता है सापेक्ष अपवर्तनांक में, इसमें जो पहला माध्यम होगा या जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है जिस माध्यम से, वह माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम होता है। इसमें लिखेंगे, इसमें पहला माध्यम वायु या निर्वात
वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम होता है तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अपवर्तनांक चिन्ह, कौन सा अपवर्तनांक चिन्ह? स्मॉल n। इसे अपवर्तनांक चिन्ह स्मॉल n के दोनों ओर लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि प्रकाश की कोई किरण यदि प्रकाश की कोई किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो इसे n, और जल से कांच में जा रही है तो पहला माध्यम कौन होगा? यहाँ पर स्मॉल w, वाटर। जल के लिए वाटर होता है तो w यूज करेंगे, और कांच के लिए ग्लास होता है तो स्मॉल g याद नोट करेंगे। ठीक है, तो WNG, इसे WNG से प्रदर्शित करते हैं। जो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है। तो अगर प्रकाश की कोई किरण वो कहाँ जा रही है? जल से कांच में प्रवेश कर रही है तो यहाँ पर जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? n, और वाटर से जा रही काहे में? ग्लास में। WNG बराबर sin I अपॉन sin स्मॉल r। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? WNG के बराबर होगा। यहाँ पर WNG का मतलब क्या है? जो अपवर्तनांक है क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है।
यह जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो आगे रहेगा उसको सापेक्ष के माध्यम लिखते हैं और जो पीछे होगा उसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, यह जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहलाता है या होता है। ठीक है, कहलाता है या होता है। जल्दी से इतना देखिए, फिर भी इसके अपवर्तनांक की निर्भरता जरा आप लोग जान लीजिए कि अपवर्तनांक जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक ऐसा अपवर्तनांक होता है जिसमें पहला माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम होता है, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं या इसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे माध्यम का सापेक्ष, दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे अपवर्तनांक चिन्ह n के दोनों लिखते हैं, जिसे यहाँ पर लिखा है। जो पहले माध्यम होगा जिस माध्यम से प्रवेश कर रही होगी वो माध्यम पहले लिखेंगे, जिसमें जा रही होगी प्रकाश की किरण उसको इनके बाद में लिखेंगे। ठीक है, WNG बराबर साइन आई अपन साइन आर, और यह क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, तो हेडिंग डालेंगे अपवर्तनांक की निर्भरता, अपवर्तनांक की निर्भरता, अपवर्तनांक की निर्भरता। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पदार्थ का अपवर्तनांक, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं, तो पहला कारण है इसमें पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की क्या प्रकृति है, कैसा पदार्थ है उस पर निर्भर करेगा पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ की प्रकृति। दूसरी निर्भरता पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है, गैस है, ठोस है, पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है अपवर्तनांक। तीसरी बात पदार्थ का जो ताप होता है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है पदार्थ का ताप। ठीक है, और चौथा जो है प्रयोग किए गए प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है, प्रयोग किए गए प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है कौन, अपवर्तनांक। ठीक है, तो इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसी है उस पर पदार्थ का अपवर्तनांक निर्भर करेगा, पदार्थ का टेम्परेचर ताप क्या है, और प्रयोग किया गया जो प्रकाश है, जिस प्रकाश को हम यूज कर रहे हैं लाइट को, वो किस रंग की है। ठीक है, इसी में जैसे आप देखेंगे कि अगर मान लें जैसे जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है, क्या होता है, जैसे बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि
लाल रंग के प्रकाश के लिए, जबकि लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इससे क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अर्थात लाइन लिख लेंगे, अर्थात पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग प्रकाश किरणों के लिए भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। ठीक है, तो पदार्थ के जो अपवर्तनांक की निर्भरता है वो पदार्थ का अपवर्तनांक निम्न बातों पर निर्भर करेगा। एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसी है, पदार्थ का ताप कैसा है, प्रयोग किए गए प्रकाश का रंग कैसा है। प्रकाश के रंग के जैसे हमने बैंगनी रंग का प्रकाश लिया तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अर्थात इस बात से ये मतलब निकलता है कि पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग प्रकाश के रंगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं हम लोग कैसे आते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। सभी के सामने एक सवाल लिखा हुआ है अपवर्तनांक से संबंधित। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल, हवा से मतलब वायु, एयर, हवा में या वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और पूछ रहा है कि हवा के सापेक्ष जो पानी का अपवर्तनांक है वो भी दे रखा है सवाल में। पूछ रहा है, कह रहा है हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। तो पानी में प्रकाश की चाल याद कीजिए पूछ रहा है। ठीक है, पानी की प्रकाश में क्या स्पीड होगी, क्या चाल होगी वो पूछ रहा है, जबकि प्रकाश की जो चाल है वायु में दे रखी है और पानी में पूछ रहा है। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 दे रखा है। तो इसमें पानी में प्रकाश की चाल हम लोग कैसे निकालेंगे देखना है। बहुत आसान सवाल आते हैं अपवर्तनांक से संबंधित। तो इसमें हम लोग सबसे पहले काम ये करेंगे कि जो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दे रखा है, क्योंकि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक यानी कि देखिए हवा के सापेक्ष कह रहा है, यानी कि हवा कौन सा माध्यम है इसमें? पहला माध्यम। प्रकाश की किरण जो जा रही होगी वो किस माध्यम से जा रही होगी? वायु से। और किसमें जा रही है? दूसरा माध्यम कौन है? पानी। तो हवा के सापेक्ष मतलब जिसके साथ सापेक्ष लगा है, हवा के सापेक्ष यानी कि हवा पहला माध्यम है, पानी दूसरा माध्यम है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वायु, हवा को ए से लिखते हैं और एन, और जा कहे में रहा है? पानी में, तो डब्लू, ANW बनेगा। क्या बनेगा? ANW बनेगा। और ये ANW जो होता है किसके बराबर होगा? यहाँ पर ANW के बराबर किसके होगा? हवा में जो पहला माध्यम है, हवा में प्रकाश की चाल, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर C भी लिख सकते हैं, और अपान में पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल को हम लोग स्मॉल v से दिखाएंगे। ठीक है, तो बस लग गया सवाल, बड़ा इजी। ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, कितना आएगा? हवा में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है? 3
10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अपान में पानी में प्रकाश की चाल पूछ रहा है तो हम ये लिख देंगे, यानी पानी में प्रकाश की चाल क्या है, स्मॉल v है। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से v बराबर जो प्रकाश, पानी में प्रकाश की चाल जो v है, v बराबर क्या आएगा यहाँ से 3 गुणे, अच्छा इसका मान भी सवाल में दे रखा है, एक मिनट, जब इसका मान भी पुट कर देंगे यहाँ पर। ए एन डब्ल्यू का हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4/3। कितना दे रखा है, 4/3 बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन v। पानी में प्रकाश की चाल को काहे से प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मॉल v से। तो अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो v बराबर क्या आएगा, 3 गुणे 10⁸, 3 गुणे 10⁸, 3 भी गुणे में रहेगा बटे 4। क्यों, क्योंकि देखो जब इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 4v आ जाएगा, यहाँ 4v आ जाएगा तो 4 नीचे नहीं चला जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 × 10⁸ से हो जाएगी। तो अब ये ऊपर कितना आ गया, इधर हम लोग कर दे रहे हैं, ये आएगा 3 3 जा कितना होता है 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4। इसको काटोगे 4 से 9 को तो कितना आएगा, 4 दूना 8 और 1 बचा 10 हो गया, फिर 4 दूना 8, 2 बचा 4 पंचे 20, यानी कि जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो पानी में प्रकाश की चाल आएगी v, वो कितनी आएगी 2.25 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। जबकि प्रकाश की चाल वायु में कितनी थी, 3 गुणे 10⁸ थी, ज्यादा थी, और जल में कितनी हो गई, कम हो गई पानी में। ठीक है, तो इस तरह से v जो आया, ये पानी में प्रकाश की चाल आई, कितनी आई 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में नोट करते रहिएगा। देखिएगा सवाल आपके सामने नोट है, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी, वायु में यानी एयर में या हवा में या वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, तथा कांच में प्रकाश की चाल दे रखी है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, इसका मतलब वायु जो है एक ऐसा माध्यम है, पहला माध्यम है, तो इसमें कांच लिखेंगे हम लोग, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक हम लोग कैसे निकालेंगे, कांच का अपवर्तनांक क्या बनेगा यहाँ पर, जब पहला माध्यम कौन है, वायु, तो ए हो जाएगा, और अपवर्तनांक को इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, और किसका अपवर्तनांक निकालना है, दूसरे माध्यम का। वो दूसरा माध्यम कौन सा है, कांच। तो कांच के लिए क्या लिखते हैं, जी। ग्लास, ग्लास के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल जी। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा कि हवा में प्रकाश की चाल यानी वायु में, वायु में प्रकाश की चाल और अपान में कांच में, कांच में प्रकाश की चाल। बस ये सवाल लगा देना है, बड़ा आसानी से सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन जी बराबर वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 लाख, लाख का मतलब 5 जीरो, कितने जीरो, 5 जीरो लगा देंगे, 3 लाख हो गया, और क्या है किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और फिर कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 5 जीरो इसमें भी लगा देंगे, किलोमीटर प्रति सेकेंड। 5 से 5 जीरो एक कट जाएंगे, किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एन जी बराबर क्या आ जाएगा 3/2। यही क्या है, कांच का अपवर्तनांक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2। ठीक है, तो इस तरह से कांच का अपवर्तनांक निकल आया 3/2।
बड़ा ही आसान सवाल, इसी टाइप के सवाल आप वर्तनांक टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस ये समझ लेना है कि इसमें कौन सा पहला माध्यम है, कौन सा दूसरा माध्यम है, उसको n के दोनों तरफ संकेत के लिख लेना है, और फिर जो जो माध्यम है उसी माध्यम में पहले माध्यम की ऊपर चाल कर देंगे प्रकाश की, और बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कर देंगे। सवाल कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आते, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं प्रकाश के अपवर्तनांक से संबंधित। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।